सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम जो हैं 11वीं के पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर हैं 2021 और 22 का। इसमें सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 से 4 तक वो अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से पौधे करते हैं। देखिए, कवक द्वारा तो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, क्योंकि कवक में हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो है ए, शैवालों द्वारा। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाई जाती हैं। श्वसन मूल क्या होती हैं? श्वसन मूल होती हैं ऐसी जड़ें जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती हैं, ज़मीन से बाहर आती हैं। सामान्यतः जड़ें जो हैं अंदर की गहराई, मतलब ज़मीन में गहराई की ओर जाती हैं, जबकि ये जो जड़ें हैं श्वसन के लिए जो हैं कुछ पौधों में ज़मीन से पुनः बाहर की ओर आती हैं। दलदल वाले क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर है ए, राइजोफोरा है। तीसरा प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका होती हैं। तो इसका भी आंसर जो है वो आपको पता ही है, तंत्रिका कोशिका या जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ये सबसे लंबी कोशिका है। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। केल्विन चक्र कहते हैं C3 चक्र को। केल्विन चक्र जो है इसको हम क्या कहते हैं? C3 चक्र। ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला उत्पाद बनता है 3 कार्बन वाला बनता है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो ये इसका राइट आंसर। ठीक है। अब इसमें चौथा जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो मनुष्य में फेफड़े जो हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। देखिए, 2 प्रकार की गुहा है, उदर गुहा और वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा जो ऊपर वाली गुहा है जिसके अंदर ही फेफड़े स्थित होते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को जो है हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ये जो ल्यूकोसाइट नाम आया है, ये ल्यूकोसाइट जो है WBC को हम कहते हैं। WBC जो होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स भी एक प्रकार की रक्त कणिका है, ठीक है, जिसे हम बिंबाणु भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल WBC का ही एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, जाइलम के भाग हैं। तो जाइलम के भाग यहाँ ऑप्शन में 2 ही दे रखे हैं। इसके बाद जैसे ही इंग्लिश वाले सारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है वाहिनिका, ये भी जाइलम का भाग है। दूसरा है वाहिका, ये भी जाइलम का भाग है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये दोनों ऑप्शन राइट हैं। इसके अलावा तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो इंग्लिश वाले आंसर में जो है वो दे रखा है। इंग्लिश वाले आंसर में हम देखें पेरेन्काइमा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो 7वां प्रश्न है, पार्ट्स ऑफ जाइलम इज आर, तो ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, पेरेन्काइमा और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है ये सभी राइट हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस रहेगा, मतलब कि ये वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव में 7 प्रश्न थे ऑप्शन वाले। अब सेकंड नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान के अंदर विकल्प चुनना है, सही विकल्प। तो इसमें पहला प्रश्न है, संघ एस्के एल्मेंथिस में खाली जगह प्रकार की देह गुहा पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो है कौन सी देह गुहा होती हैं? एस्के एल्मेंथिस एकमात्र ऐसा जो संघ है जिसमें कूट देह गुहा पाई जाती है। कूट देह गुहा या कूट गुहिका। दूसरा प्रश्न है, कंकाली पेशी खाली जगह प्रकृति की होती हैं। तो कंकाली पेशी जो होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऐच्छिक। तीसरा प्रश्न है, जीन विनिमय जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, पूर्वावस्था प्रथम की
खाली जगह उप अवस्था में होता है। तो जीन विनिमय, जिसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, क्रॉसिंग, और जिसमें जीन का आदान प्रदान होता है, ये प्रोफेज फर्स्ट की यानी पूर्वावस्था फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में होता है। यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो दे रखा है पैकेटिन लिखा हुआ है, तो ये पैकेटिन ही इसमें जो है सही है। पैकाइटिन इंग्लिश में पढ़ा जाता है, बाकी ये पैकेटिन सही है। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान, तो प्रोटीन के लिए जो श्वसन गुणांक है 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 0.9। ठीक है, 0.9 इसका राइट आंसर होता है। एक श्वसन गुणांक होता है कार्बोहाइड्रेट का, और 1.2 जो है किसी का नहीं है। ठीक है, वसा का भी श्वसन गुणांक 1 से कम ही होता है, 0.7 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो है, मानव मूत्र की पीएच वैल्यू होती है। तो मानव मूत्र की पीएच वैल्यू जो है, इसमें सही आंसर जो है वो आपके रहेगा 6 पीएच होगी, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो राइट है। फिर नेक्स्ट जो है वो, मनुष्य में खाली जगह जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसे 24 हम संख्या कह रहे हैं। 12 जोड़ी जो मैंने बताई थी, 12 एक साइड रहती हैं, 12 एक साइड रहती हैं पसलियाँ। ठीक है, और पसलियों में ही फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, कैस्पेरियन पट्टिकाएँ जो हैं वो खाली जगह में पाई जाती हैं। तो कैस्पेरियन पट्टिकाएँ पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस को हिंदी में कहते हैं अंतस्त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा तो सबसे बाहर की ओर होती हैं, तने में या जड़ों की जो बाह्य त्वचा है वो सबसे बाहर है। ठीक है, बाह्य त्वचा के बाद जो है वलकुट वाला भाग होता है, वलकुट के अंदर जो है एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा होता है। तो एंडोडर्मिस जो है कैस्पेरियन पट्टिका इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसमें सुबेरिन का जो है जमाव रहता है। ये इम्पोर्टेंट लक्षण है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहते हैं, ये रहते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए, यानी जोड़ी मिलान करना है। कॉलम ए में जो है वो पहला ऑप्शन है साइकस, और साइकस जो है आप जानते हैं क्या है साइकस। साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, ये एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। आलू सोलेनेसी कुल में आता है, तो इसका राइट आंसर ये है। काइनेटोकोर गुणसूत्र के दोनों साइड में होते हैं, गुणसूत्र बिंदु के दोनों साइड में होता है, तो गुणसूत्र का ही भाग है काइनेटोकोर। क्लोरोफिल का मुख्य जो है वो तत्व होता है Mg यानी मैग्नीशियम। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के साइज की होती हैं, ये इसका राइट आंसर। और ग्लिनोइड गुहा, ये ग्लिनोइड गुहा पाई जाती हैं अंश मेखला में। ठीक है, एक था एसिटाबुलम गुहा जो पाई जाती हैं श्रोणी मेखला में, है ना। फिर हैं यहाँ पे हेवर्सियन तंत्र। यह हेवर्सियन तंत्र जो है हमारी अस्थियों का मुख्य लक्षण है। मैमेलिया की जितनी भी अस्थियाँ हैं, स्तनधारियों की जो अस्थियाँ होती हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हमने हेवर्सियन तंत्र नाम दिया है। तो ये हैं इसके राइट आंसर। अब जो है नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु झींगा में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है। देखिए, आर्थ्रोपोडा में जो उत्सर्जन अंग हैं, वैसे तो ज़्यादातर जीवों में है मेलपिगी नलिकाएं, और इसके अलावा जो हैं वो कुछ जीवों में जैसे झींगा में जो है वो यहाँ पे ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ग्रीन ग्रंथियाँ झींगा में, ग्रीन ग्रंथिया, है ना, ये इसका राइट आंसर है। तो ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं किसके अंदर, संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु झींगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने कोशिकीय होते हैं, मतलब कितनी कोशिकाएं होती हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश जो है
ये 7 कोशिकीय होता है। कितने कोशिकीय? 7 कोशिकीय। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर है। तीसरा प्रश्न जो है वो, तीसरा प्रश्न है आम में फल बित्ती का कौन सा भाग खाया जाता है? आम में फल बित्ती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसमें खाया जाता है मध्य फल बित्ती। ठीक है, आम में फल बित्ती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल बित्ती खाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? तो पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये है। फिर है 5वां प्रश्न, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो जनन कोशिकाओं में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। फिर है 6, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पादप हार्मोन का नाम। तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पादप हार्मोन का नाम है एथिलीन, जिसे इथाइलिन भी पढ़ा जाता है। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसका कार्य है फलों को पकाना, मेन कार्य है, फल इसी के कारण पकते हैं। 7वां प्रश्न, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना पर। रेटिना, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो ये थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।